अब बात करेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की, जिनको आसानी से अटके हुए फ्लैट नहीं मिलने वाले हैं। दरअसल अमिताभ कांत कमेटी की जो सिफारिश है, इसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राहत पैकेज को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन सीएनबीसी आवास को इस पैकेज की गाइडलाइंस हाथ लगी है, जिसमें कई कठोर शर्तें भी जोड़ दी गई हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं, लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ हैं उनके पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि राहत पैकेज में दो तरीके के घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद थी, जिनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, घर में वो रहने लगे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उसको लेकर गाइडलाइंस में आखिरकार क्या कहा गया है? बिल्कुल, इस तरह के जो घर खरीदार हैं, जिनकी संख्या करीब नोएडा ग्रेटर नोएडा में 1 लाख के आसपास है, इनके लिए अमिताभ कांत कमेटी ने सिफारिश ये की थी कि जिन घरों का कंप्लीशन हो गया है, जिन घरों में लोग रहने लग गए हैं, उन घरों की रजिस्ट्री करने की इजाज़त अथॉरिटी की तरफ से दी जाए। और अगर बिल्डर के ऊपर अथॉरिटी का बकाया है तो अथॉरिटी समांतर तरीके से दूसरी कोशिशें करके बकाया की वसूली करे, लेकिन बकाये को रजिस्ट्री से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन जिस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है और उस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद जो गाइडलाइन मेरे हाथ लगी है, उसमें फैसला इससे ऐसा नहीं है जैसा कि सिफारिश की गई थी। फैसले में ये कहा गया है कि ऐसे घर जिसमें लोग रह रहे हैं, जो कंप्लीट हो चुका है, पोजीशन मिल गया है, उसकी रजिस्ट्री करने की छूट 3 महीने के भीतर दी जाए। लेकिन इसके साथ कई सारी शर्तें जोड़ दी गई हैं। शर्त यह है कि इस 3 महीने के भीतर अथॉरिटी हर वो कोशिश करेगी जिससे बिल्डर के ऊपर जो बकाया है वो बकाया उनको मिल जाए। बिल्डर जितना बकाया चुकाएगा उसी अनुपात में घर की रजिस्ट्री करने की छूट दी जाएगी। मिसाल के तौर पर 25% बिल्डर ने बकाया चुका दिया तो जितने घर हैं उसके 25% हिस्से को रजिस्ट्री करने की छूट दी जाएगी। अगर बिल्डर बकाया नहीं चुकाता है तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो कमर्शियल एरिया है उसको सील कर दिया जाए और उसके बराबर की कीमत को मान के चला जाए कि हमको पैसा मिल गया, उसके बराबर के कीमत के घर को रजिस्ट्री करने की छूट दी जाए। अगर हाउसिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट सील करने के बाद भी आपको पैसा नहीं आ रहा है तो उस बिल्डर के पास जो अतिरिक्त जमीन पड़ी हुई है, जिसको जमीन को यूज इस्तेमाल नहीं किया बिल्डर ने, उस जमीन को अपने पास कस्टडी में ले लीजिए और उसकी कीमत के बराबर के घर को आप रजिस्ट्री करने की छूट दीजिए। यानी किसी भी कीमत पे आपको रजिस्ट्री करने की छूट तभी मिलेगी जब बिल्डर के ऊपर बकाया का भुगतान हो चुका रहेगा अथॉरिटी के ऊपर। यानी ये जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी उसमें एक तरह से कहें नौकरशाही का लेप चढ़ा दिया गया है और अब जो है उतना आसान नहीं रहेगा ऐसे लोगों के लिए घर की रजिस्ट्री कराना जो घर में रह रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जब तक कि बकाया का भुगतान नहीं होगा रजिस्ट्री करने की इजाजत अथॉरिटी नहीं देगी। जी चलिए, ये तो एक तरीके के घर खरीदार हो गए। अब सवाल इसमें दूसरा ये बनता है कि जो दूसरे तरीके के घर खरीदार हैं, वैसे जिनका कि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ है, उसके लिए ये गाइडलाइन क्या कहती है? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जीरो पीरियड की जो सिफारिश की गई थी उसको मान लिया गया है। जीरो पीरियड का मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक की अवधि के ऊपर जो पेनल्टी, जो ब्याज अथॉरिटी ने लगाया था बिल्डर के ऊपर, उस दौरान की पेनल्टी को, ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के आसपास के जो प्रोजेक्ट थे, जो कोर्ट केस से अटके पड़े थे, उनको भी जीरो पीरियड में लाया जाएगा 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक का। यहाँ भी ब्याज और पेनल्टी माफ कर दिया जाएगा। एक और बात कही गई है कि डेवलपर को को डेवलपर लाने की छूट दी जाएगी। डेवलपर को और पैसा जुटाना है तो उनके पास जो जमीन बची हुई वापस अथॉरिटी को कर दे, अथॉरिटी उनसे कोई पेनल्टी नहीं लेगा। डेवलपर चाहे तो बैंक गारंटी दे सकता है। तो इस तरह की छूट यहाँ पे दी गई, लेकिन शर्त रखी गई है कि कुल बकाया का 25% आप देंगे तभी आप ये सारे फायदा ले सकते हैं, इस पैकेज का लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ भी शर्त काफी कठोर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी, और अच्छे तरीके से ये समझाने के लिए कि आखिरकार दो तरीके की जो शर्तें हैं वो कैसी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो नोएडा के घर खरीदारों को राहत तो मिली है, लेकिन कंजूसी के साथ। ऐसे में क्या अटके घरों और अटके रजिस्ट्रेशन का सपना हो जाएगा जल्द पूरा? इस पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में।